हेलो दोस्तों, आज जो है मस्कीटो बैट में इसकी मदरबोर्ड यानी कि पीसीबी बोर्ड कैसा चेंज करना और इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम बताएंगे। ये लिथियम सेल के साथ चार्जर मॉडल 4056 इस तरीके से रहेगा और इसको बदलाने में बहुत कुछ आसानी रहेगी। और ये बोर्ड जो है मार्केट में 70 रुपये से लेके 140 तक मिलेगा। ये स्लाइडर स्विच बोलते हैं और ये प्रेसिंग स्विच है, ये 1 से 2 रुपये में मिलेगा और वो भी दो। और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इससे कम गुना की विद्युत ज़्यादा बढ़ने में आवश्यकता होगी। ये जो बोर्ड्स रहना है ना, ये जो बोर्ड्स तरह तरीके के रहेंगे। इसको हम कई कई तरीके के बैट्सों में यूज़ करते हैं। ये बोर्ड्स का कंपोनेंट के बारे में अब मैं जो कुछ बताया उसको अब बदलाने में और कोई भी दिक्कत नहीं हुई सर का आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड के ऊपर जो है B+B- करके लिखा रहेगा और वहीं पर बैटरी का कनेक्शन देना पड़ता है और AC का सिंबल लिख के रहेगा। उस पर AC के वायरों को जोड़ना पड़ता है, यानी कि 220 230 का ये जो इनपुट वोल्टेज आता है उसको ये बोर्ड के अंदर देना पड़ता है। और जो है ये 220 से और ये जो है कम होकर ये बैटरी के चार्जिंग के वास्ते में यूज़ में आएगा। उसके बाद में जो है ये ग्रीन कलर का LED जो है चार्जिंग होते समय हमें इंडिकेट करेगा कि मैं चार्जिंग हो रहा हूँ। इसके बाद में जो है ये बहुत कुछ अच्छी तरीके से ये जो है IC जो दिख रहा ना, ये जो है ये AC को DC बनाने वाली SMD IC है। ये जो है 4007 के जैसा ही काम करेगा। 4007 डायोड IC जो है वो उसी के तरह ये SMD IC काम करेगा। इसके साथ साथ से AC DC बन जाएगा और DC बनने के बाद जो है ये बैटरी के अंदर चला जाएगा और बैटरी के अंदर से 4 वोल्ट निकल कर जो है इस ट्रांजिस्टर के अंदर आएगा। और ये जो PFP है ना, ये AC 220 को कम करके ये जो है कन्वर्ट करके जो है डाउन वोल्टेज करेगी। उसके बाद में ये DC पूरा DC बन जाएगा और ये स्विचेस जो है ऑपरेटिंग के लिए, एक ऑन ऑफ करने के लिए और एक जो है मच्छर को मारते समय ये बटन जो है काम में आने वाली है। यानी कि इस D882 को वोल्टेज भी जाते हैं, वो 4 वोल्ट लेकर जो है ये 65 वोल्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 45 वोल्टेज तक इसके बाद में जो है इसके कलेक्टर पर आना चाहिए। इसके कलेक्टर पर आने के बाद उस वोल्टेज जो है इस ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर के अंदर जाने के बाद ये जो है 1600-1800 वोल्ट तक AC में कन्वर्ट होकर और इस डायोड के साथ जो है DC बनकर फिर से वो PF के अंदर चला जाएगा। उस PF में जो है ये लोड होकर एकदम से फटना शुरू करेगा। उस फटने की हेवी वोल्टेज को जो है हम एक नेट के अंदर घुसा देते हैं। उस नेट के अंदर से कोई भी मच्छर या मक्खी उसके अंदर से जाने से वो जलकर राख हो जाएगा। ये इसका सिद्धांत है, यानी कि ये सब इस बोर्ड में ही बनने वाले हैं। केवल 4 से 4 वोल्टेज से 3.7 से लेके ये 1600-1800 बड़ी वोल्टेज बनाने वाली सर्किट है दोस्तों। इस सर्किट के अंदर एक रेगुलेटर सिस्टम यानी कि AC को DC करने का और एक ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है दूसरा जो है ये एम्पलीफायर सेक्शन और उसके साथ में हेवी एम्पलीफायर सेक्शन, यानी कि 4 तरीके के सेक्शंस रहते हैं। ये और इसको इस जाली को जो है बिठाते समय इस वायरों को कांटेक्ट है कि नहीं कि पूरा मल्टीमीटर से चेक कर लेना पड़ता है। 2 नीले रंग के वायर जो है बाहर की जाली के ओर जाते हैं और एक रेड वायर का जो है इसके सेंटर वाली इसमें जाएगा। उसके बाद में जो है इसको AC के सिंबल पर AC की वोल्टेज इनपुट के पिन से आने वाले
वायरों को चिपका लेना पड़ता है। ठीक तरीके से लगाना, नहीं तो बाजू बाजू निकल जाकर दूसरे वायर पर पड़कर वो फटने लगेगी और बोर्ड भी जल जाने की चांसेस रहेंगे। इसीलिए इस वायरों को अच्छी तरीके से फुल चिपका देना पड़ता है लेड और इसका पेस्ट लगा के। और इसके बाद में जो है प्लस बी प्लस माइनस पर बैटरी का वायर्स, अब जो कुछ रेड कलर का वायर जुड़ा रहा हो ना, वो जो है प्लस बी का है। उसके बाद में प्लस माइनस का वायर पर हम बी माइनस को एक ब्लैक कलर के वायर चिपका लेना पड़ता है। इन दोनों वायरों के साथ हम बैटरी को कनेक्ट करना पड़ता है। बैटरी के ऊपर भी निशानी रहेगा प्लस और माइनस का। देखो इस बैटरी पर है ना, इधर प्लस और इधर तरफ माइनस। ये अच्छा पहचान के जो है इसका कनेक्शन देना पड़ता है, नहीं तो ये बैटरी फट जाती है और सर्किट बोर्ड के अंदर भी ये जो है वोल्टेज रिवर्स होकर ये पूरा बर्न होकर जल जाती है। दोस्तों इसको ध्यान में लगाना कंपलसरी, पोलैरिटी बोलकर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में। ये पोलैरिटी कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। पोलैरिटी देख कर ही वायरों को अच्छी तरीके से चिपका लेना, यानी कि लूज रहने से स्पार्क कम आएगा और बैट भी जल्दी ख़राब हो जाएगा लो वोल्टेज की वजह से। इसको अच्छी तरीके से इसको चिपका लेके जो है इसके बाद में इसको फिर एक बार चेक कर लेके भी देखना कि ये कैसा चल रहा। उसके बाद में जो है इसको अच्छी तरीके से पैक करके इसकी बटन्स और स्क्रूज 5 स्क्रू आते हैं, उस 5 स्क्रूज को अच्छी तरीके से ठीक ठाक से डालकर इसको फिट कर हम जो है कस्टमर के हाथ में दे देना पड़ता है। और डेली 1/2 कंपलसरी चार्जिंग को लगाना पड़ता है और 10-15 दिन तक वैसा ही, या 8 घंटे 6 घंटे चार्जिंग लगाने से ये बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और नहीं लगाए सर कभी नहीं रहना है, डेली कंपलसरी 1/2 इसको चार्जिंग देने से ये बहुत दिन तक, यानी कि 1 साल तक भी चलता है। और इसको पानी से लगने से या दीवार को लगने से ये जल्दी ख़राब होने की चांसेस रहता है, इसीलिए ये देख कर ही चलाना पड़ता है। मैं यहाँ पर जो है डबल फिल्टर मारा हूँ बूस्टिंग के, ओवर स्पार्क आना बोल के। मेरे चैनल अच्छे लगे तो मेरे चैनल को कंपलसरी लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करो और अच्छी तरीके से मेरी वीडियोस को फॉलो करो। और तरह तरह के वीडियोस मेरे चैनल में आते हैं, अशोका टेक्निकल मस्ती तेलुगु एंड हिंदी चैनल, और बहुत कुछ अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में, इसके बारे रिपेयरिंग के बारे में मेरा चैनल चलता है। कंपलसरी सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखना पड़े तो। दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाऊंगा। मुझे कमेंट के रूप में भी जिस मटेरियल पर, जिस जो कुछ ये बोलते हैं वस्तु पर रिपेयरिंग का या फिटिंग का, इंस्टॉलेशन का और अनबॉक्सिंग का वीडियोस करना है मुझे बताओ, मैं वैसा ही वीडियोस बना के आप लोगों को दूंगा। ये बैटरी जो है डालते इस टाइम पे कंपलसरी ध्यान लगाना पड़ता है कि इसको उल्टा डालना से बैटरी बहुत कुछ जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये एसिड भर के रहता है। वो एसिड जो है पानी के रूप में झड़ जाकर पूरा बैटरी एम्प्टी हो जाकर ये जल्दी फट जाती है। उसके लिए इस बैटरी को जो है ऊपर की तरफ सिर आए सर का फिट करना पड़ता है और बाद में इसके बटन्स और स्क्रूज लगाकर, इसकी स्क्रू 5 स्क्रूज आते हैं, स्क्रू लगा के जो है इसको ठीक ठाक से फिट कर लेना पड़ता है और बाद में 1-2 घंटे चार्जिंग को लगा के कस्टमर को दे देना पड़ता है। ये मेरा चैनल के अंदर अच्छी अच्छी वीडियोस लगेंगे, कंपलसरी सब्सक्राइब करो और मुझे सजाओ और सजेशन भी दो कि जिस काम पर मुझे वीडियो बनाना है उसके लिए मैं कंपलसरी करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद।